बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सुपर फूड लाया है आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से बन जाने वाला अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये अचार आप बना सकते हैं। बहुत ही इंस्टेंट और मज़ेदार अचार है और ये इसकी अफादत भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम हरी मिर्च और लहसुन का अचार डालेंगे। लहसुन जो है वो मैंने यहाँ पे देसी यूज़ किया है। इसको आपने अच्छी तरह से छील लेना है। छीलने के बाद इसको वॉश करना है और इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। और हरी मिर्च भी इस तरह से मैंने ले ली है और इसकी धोने के बाद इसको सुखा लिया है और उसके बाद इसकी डंडियाँ वगैरह उतार दी हैं। और इस तरह से हम इसको जो है वो कट लगा लेंगे। सारी ही मिर्चों को हम कट लगा लेंगे। अचार जो है वो खाना सब लोगों को बहुत पसंद होता है। सुबह शाम दोपहर खाते हैं, लेकिन थोड़े से एहतियात के साथ। हर टाइम भी अचार नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो है वो अचार आपके लिए फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। बहुत जल्दी चीज़ को हज़म कर देता है जो हम खाते हैं। सुबह भी आप इसको खा सकते हैं, पराठे के साथ लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और लहसुन का अचार जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा जल्दी कंट्रोल में करता है। हाई हो या लो हो, आपने इसको जो है वो, अगर आप लहसुन का अचार खाते हो तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। ये सारी मिर्चों को मैंने यहाँ पे कट लगा लिया है और उसके बाद यहाँ पे मेथी यूज़ कर रही हूँ मैं 1.5 चम्मच यहाँ पे सौंफ है, 1.5 चम्मच ज़ीरा है और 1.5 चम्मच यहाँ पे कलौंजी ले ली है। इसको हम तवे के ऊपर जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा हमने इसको जो है वो भूनना नहीं है, बस हमने इसको जो है वो हल्का सा इसको सेक लगवाना है ताकि इसकी जो खुशबू है वो बाहर आ जाए। और इस तरह से फिर हम इसको जो है वो जल्दी से तवे से उतार लेंगे। ज़्यादा इसको हमने जलाना नहीं है। ये देखिए, हमने मसाला जो है वो अपना प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसको किसी सिलबट्टे पर या किसी चट्टों में या आप ग्राइंडर में भी इसको हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे। ज़्यादा आपने इसको जो है वो बारीक नहीं पीसना। आप इसको साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, उसके मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इस मसाले से हम जो है वो थोड़ी सी मिर्चों की फिलिंग करेंगे, तो इसलिए ये जो है मसाला हमने थोड़ा सा दरदरा पीसा है। अगर आप साबुत डालेंगे तो मिर्चों के अंदर जो है वो जल्दी नहीं रहेगा और बाहर निकल के आ जाएगा, इसलिए आपने इसको दरदरा पीस लेना है। अचार बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं और कोई भी तरीका आप फॉलो करके आप अपना अचार बना सकते हैं, लेकिन आप ये देखा करें कि आपको किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, आप उसी चीज़ को जो है वो फॉलो किया करें। इस तरह से मैंने इसमें और कुछ मसाले ट्रांसफ़र किए हैं, जिनमें 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच इसमें हल्दी है। ये सारे मसाले हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो है वो हमने अपनी जो मिर्चों को कट लगा के रखा है, उन मिर्चों के अंदर हम इनको, इस मसाले को जो है वो फ़िल करेंगे। सारे मसाले को हम इसके अंदर जो है वो फ़िल कर देंगे। अच्छी तरह से मिर्चों के अंदर ये मसाला जो है भर जाएगा। नमक, लाल मिर्च, मसाले जो भी हमने इसमें पीसे हैं, सारों की खुशबू जो है वो मसाले के अंदर अच्छी तरह से रच जाएगी। तो हम इसको जो है वो अच्छी तरह से, इसका अचार बनने में बहुत मदद करेगा। 3 से 4 दिन आप इसको धूप में रखें। धूप में ना भी रखें तो किसी गर्म जगह पे रख दें। उससे ये होगा कि जो है वो मिर्चें और लहसुन जो है हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और जो मसाला है वो इसके अंदर खुशबू और इसको पकने में इसकी मदद करेगा और 2-3 दिन में ये हमारा जो है वो अचार बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी अचार बनाना है तो आप सरसों के तेल को जो है वो गर्म कर लें और उसके अंदर इसको हल्का सा फ्राई करें, इन सारी चीज़ों को, और इसको जो है वो जार में ट्रांसफ़र कर लें और आप उसको इंस्टेंट उसी टाइम भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुदरती तरीके से बनाना हो तो आप इस तरह से, जो तरीका आपको सुपर फूड आपसे शेयर कर रहा है, आप इस तरह से बनाएंगे तो ये ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। अब मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। ये बिल्कुल खालिश होना चाहिए, इसमें कोई स्मेल, हीक वगैरह पुराना पड़ा हुआ इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। जितना आपका तेल अच्छा होगा उतना ही आपका जो है वो अचार अच्छा बन के तैयार होगा। तेल के ऊपर जो है वो, तेल की जो खुशबू होती है सरसों की, उसके ऊपर ही तेल बनने की जो इसकी अचार बनने की जो खूबी होती है वो सारी तेल के अंदर ही होती है। जितना अच्छा तेल होगा उतना ही अच्छा अचार जो है वो बन के तैयार होगा। ये देखिए, मसाला सारी मिर्चों के अंदर मैंने भर लिया था और इसके अंदर लहसुन भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है और उसके बाद इसमें तेल शामिल करके हम इसको 2 दिन इस तरह हल्की सी जो धूप है या फिर इसको किसी गर्म जगह पे हम रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट जो है वो होने लग जाए और मसाले इनके अंदर जो है वो रच जाएँ। ये देखिए, 2 दिन के बाद मैंने इसको खोला है और इसमें जो है वो मसाले अच्छी तरह से रच गए हैं और ये मिर्चें हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसको खा सकते हैं और इसको हम नाश्ते में, दोपहर में, कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंस्टेंट और मज़ेदार हमारा अचार बन के तैयार हो चुका है। ये देखें, इस तरह से अगर आप अचार बनाएंगे तो आपका जो अचार है वो बहुत अच्छा और देर तक जो है वो आप इसको रख सकेंगे। लेकिन अगर आप इसको जो है वो दूसरे तरीके से फॉलो करेंगे तो अच्छा अचार नहीं बन पाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।